उसको लात मार के बाहर भगाएंगे। ये लोग गोली चलाने वाले लोग हैं, ये लोग पॉकेट मार है। पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। और इन षड्यंत्रकारी को बाहर करने का काम करेंगे। योजनाओं को गिनाना शुरू करें तो बहुत समय लगेगा। गांव गांव में दाल भात की योजना चला करके गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करते थे। आग का बोझ हमने अपने कंधों में उठाया और इसका का जंगल दे दिया है खोदने के लिए, खनिज निकालने के लिए। सांसद चोरी करता है, जहां वोट नहीं मिलता है विधायक को चुरा करके सरकार बनाने लगता है। बच्चा चोरी की बात, आदमी चोरी की बात, ये लोग तो विधायक चोरी करता है। और आज देखिए ये लोग 2019 से पहले कितना मॉब लिंचिंग हुआ, कभी बच्चा चोरी के नाम पर, कभी गाय चोरी के नाम पर, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं कि ये घटना कौन करता। लेकिन जब इसके तह में जाइएगा तो पता चलेगा यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, आरएसएस का लोग इसके पीछे पड़ा रहता है। अभी देखिए बच्चा चोरी की बात, आदमी चोरी की बात, ये लोग तो विधायक चोरी करता है, सांसद चोरी करता है, जहां वोट नहीं मिलता है विधायक को चुरा करके सरकार बनाने लगता है। बड़ा विचित्र हालत। और माटी का क्या बात करेगा। यहां जितना कोयला खदान है, जितना आयरन ओर का खदान है, जितना बॉक्साइट का खदान है, पूछ लो, जाके पता कर लो वो खदान किसका है। इन्हीं लोगों का, व्यापारी मित्रों का है। और इनका नजर यहां के जल जंगल जमीन पर है और ये नजर हम आदिवासियों को उजाड़ने का है। यही बगल में छत्तीसगढ़ है, वहां जाके देख लो, अपने व्यापारी मित्रों को हसदेव का जंगल दे दिया है खोदने के लिए, खनिज निकालने के लिए। वहां के आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है। जो विरोध करता है उसको नक्सल बोलता है और गोली से भून देता है और जेल में डाल देता है। यही हाल है। इसी वजह से साथियों, हमें मालूम है हम लोग 2 साल 2.5 साल कोरोना से लड़ता रहा और जब हम आपके बीच में काम करने लगे तो इन लोगों ने हमें भी जेल में डाल दिया कि ताकि हम आपके लिए काम नहीं कर पाए। लेकिन इस बीच में भी हम लोगों ने कई ऐसे काम किए, आपके दुख दर्द को समझा, आपके दुखों को कम करने का हम लोगों ने काम किया है। आज अलग अलग कार्य योजना के माध्यम से आज आपकी तकलीफ हम जानते हैं। आज के दिन में भी गांव हमारे कितना गरीब है, गांव के लोग कितना गरीब हैं और उसके अनुरूप हम आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का कार्य योजना बना चुके हैं। आज का बोझ हमने अपने कंधों में उठाया और इसका पहला उदाहरण आपका लाखों लाखों रुपया बिजली का बकाया को हमने फ्री कर दिया। आज बिजली का बिल फ्री हुआ कि नहीं? और आज बिजली का बिल तो फ्री हो गया, साथ साथ में 200 यूनिट बिजली भी हम आप लोग को फ्री कर दिया है। और हमको पता है इस बात का, इससे पहले घर में जब बिजली का बिल आता था तो महिलाएं अपना गहना बेचती थी और बिजली का बिल देती थी। बच्चा का एडमिशन नहीं देता, स्कूल का फीस नहीं देता था, लेकिन बिजली का बिल भरता था। अगर बिजली का बिल नहीं भरेगा तो जेल चला जाएगा बेचारा। लेकिन अब बिजली 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इस राज्य में हमारी महिलाएं बहुत मजबूत हैं। ये कोरोना का लड़ाई में हमको तो कई महत्वपूर्ण कई कीमत चुकानी पड़ी। आज इस कोरोना की लड़ाई में हमारे 2 मंत्री कोरोना के साथ
इस धरती से ऊपर चले गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, भाई जगन्नाथ महतो इस राज्य की सेवा करते करते बेचारे कोरोना के जंग में वो हार गए। तब जाकर के ये राज्य की जनता बची और इस लड़ाई में हमारे साथ महिलाओं ने बड़ी मदद हमको की। गरीब राज है, मजदूर राज है। अगर यहां का कई ऐसा मजदूर है कि रोज उसको काम नहीं मिलेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता। उस समय हमारी महिलाएं गांव गांव में दाल भात की योजना चला करके गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करते थे। और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनको पैरों पर खड़ा करेंगे। और इस कड़ी में हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू किया। 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हम लोगों ने उनके खाते में 1,000 रुपया देना प्रारंभ किया। हम जानना चाहते हैं आपके खाते में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और हम आपको कहना चाहेंगे कि हमने संकल्प लिया है कि हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल के अंदर आप सभी लोगों के, गरीब गुरुआ लोगों के, महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमको पता है कि आज की गरीबी हमारे घर में कुंडली मार के बैठा हुआ है, उसको लात मार के बाहर भगाएंगे। आप लोग आज के दिन में भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए महाजनों से उधार लेते हैं। हम आपको इतना मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में किसी महाजन के पास भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। और इसका पहला कदम अभी 1,000 रुपये का तो आप लोगों ने देख लिया। इसका दूसरा कदम हमने सरकार में निर्णय ले लिया है कि दिसंबर से जो 1,000 रुपया आपके खाते में जा रहा है ना, वो बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें, स्कूल का शिक्षा की बात करें, आज हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों की बात करें, सभी लोग 2014 के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जहां का तहां खड़ा हो गया था। यहां हमारे मिशन स्कूलों के शिक्षकों की बहाली नहीं होती थी, सरकार द्वारा उनको जो राशि उपलब्ध होता था वो भी नहीं मिलता था। आज वो सारा जो इतना भी अड़चनें थी, सभी अड़चनों को दूर कर सारी चीजें सामान्य होने लगी है। कई ऐसी चीजें जो अगर हम योजनाओं को गिनाना शुरू करें तो बहुत समय लगेगा। और अभी थोड़ी तबीयत भी ढीली है, बहुत लंबा अभी इन षड्यंत्रकारियों के साथ लड़ाई लड़ना है। इसलिए आपके खूंटी विधानसभा में राम सूर्य मुंडा जी को हम लोगों ने खड़ा किया। ये राम सूर्य मुंडा जी नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन है। इसको जिताने का काम कीजिए और सरकार बनाने का काम कीजिए। आज ये समझिए, मेरा दूसरा शरीर का दूसरा हिस्सा है जो आपको हमने सौंपा है। अगर इसको मान सम्मान दीजिएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन का मान सम्मान बढ़ेगा और इस राज्य में आबुआ राज फिर से स्थापित होगा और इन षड्यंत्रकारी को बाहर करने का काम करेंगे। कई ऐसी चीजें, अभी पूरा राज्य में गिद्ध की तरह यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह से लोग आएगा, तरह तरह का बात बोलेगा। आज उसको देखा, आज आप उन नेताओं को देखेंगे, लेकिन चुनाव के बाद एक भी नेता को दिया लगा के भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। खाली झूठा आश्वासन, झूठा राशन देने में ये लोग माहिर है। अभी हम 1,000 रुपया दे रहा है,
तो बोलता हम 2100 रुपया देगा। हम बोले कहा 2100 रुपया तुम देगा यार, जरा बताओ, और देगा तो कहां से देगा ये बताओ। अभी तो तुम्हारा सरकार भी नहीं है, खाली खरीदो बेचो यही काम इनका। अभी बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछिए, इनका ही सरकार है आसाम में, क्या 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहां 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार मध्य प्रदेश में है, पूछो 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपये सिलेंडर मिलता है? या खाली झूठ बोलता है। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये लोग आज महंगाई आसमान छू रहा है, दाल तेल नमक, बच्चा लोग का कलम कॉपी किताब जूता चप्पल सब महंगा, गाड़ी का भाड़ा, स्टेशन का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा सब महंगा हो गया, लेकिन आमदनी बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। और आज इस महंगाई में इस राज्य के गरीबों को हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो ये लोग हमको जेल में डाल देता है। बड़ा विचित्र बात। अब ये जेल का बदला वोट से देने का काम करना होगा। भगवान बिरसा मुंडा को जो सजा दिया है, इनका बदला अब इन लोगों से लेना पड़ेगा। ये लोग यहां आके बोलते हैं हम लोग जंग लड़ेंगे, रोटी बेटी की लड़ाई लड़ेंगे। हमको नहीं चाहिए यूपी बिहार का नेता, आसाम का नेता। हमको लड़ने आता है, अधिकार लेने आता है, राज लेने आता है। अब अधिकार भी केंद्र सरकार से लेंगे, इसलिए हम लोग एकजुट होकर रहें और चुनाव में भारी से भारी मतों के साथ मुंडा जी को जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए साथी, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन कम शब्दों को अधिक समझिएगा। कुछ लोग हमारे ही बीच के, हमारे ही जात बिरादरी के लोग, कोई हो है, कोई मुंडा है, कोई उराव है, कोई संथाल है, इन लोग का एजेंट बन गया है। पैसा ले लेकर के हम लोग के बीच में समाज में दरार डालता है और इसीलिए इन लोगों को एजेंट बना करके बड़े पैमाने में हमारे बीच में घुसा रखा है। इनको पहचानिए, रिश्ता नाता सब निभाएंगे, लेकिन वोट नहीं बंटने देंगे, ये कसम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए साथी, और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, अब हमारा खूंटी विधानसभा क्षेत्र विगत डबल इंजन की सरकार में क्या नहीं देखा। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट पर कितने लोगों पर देशद्रोही का केस हो गया, पत्थलगड़ी पर कितने लोगों पर देशद्रोही का केस हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने किया। ये अगर हम लोग की सरकार नहीं बनती तो 10-11 हजार हमारे खूंटी के नौजवान, हमारे आदिवासी भाई आज जेल के अंदर में होते। आज हमने सरकार बनाई, हमने पत्थलगड़ी के सभी केसेस वापस किए और सीएनटी एसपीटी के सभी केसेस हम लोगों ने वापस करने का काम किया। यहीं पर क्या मुंडा नाम था, अब्राहम मुंडू, उसका घर गया था, यहीं पर चौराहे में गोली से उड़ा दिया उसको, और इसका परिवार को हमने नौकरी देने का काम किया ताकि उसका जीवन यापन हो सके। ये लोग गोली चलाने वाले लोग हैं, ये अधिकार लूटने वाले लोग हैं। इसलिए इन लोगों से हमें हर हाल में बचना होगा और अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी बचा के रखना होगा। इसलिए साथी, बहुत बातें हैं, इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को हम समाप्त करना चाहेंगे। और भी कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोबेन को आराम मिदा। जोहार, जय झारखंड।